अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, दौरे हुकूमत को जो है जिस तरह आप जानते हैं बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह आटे का बहरान एक नया चैलेंज सामने आ चुका है। आटे के बहरान के हवाले से काफ़ी डिबेट चल रही है। कुछ सूबों को भी जो है इसमें बहुत ज़्यादा क्लियरली इसके बारे में बात की गई है, जैसे कि पंजाब, सिंध और KPK के हवाले से इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। साथ ही साथ गैस के बहरान के ऊपर भी बातचीत हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि गैस की प्राइसेस में जो है सडनली जो एक चेंज आ रहा है, ये भी अनएक्सेप्टेबल है लोगों के लिए। बहुत सारे पेशावर में ऐसी जगहें मौजूद थी जहाँ पर जो नान था वो काफ़ी सस्ती कीमत में वहाँ पर मैसर था। वहाँ पर उनको भी जो है कीमतें बढ़ानी पड़ी क्योंकि गैस की प्राइसेस भी जो है इंक्रीज़ हो गई हैं। साथ ही साथ आटे का बहरान भी मौजूद है। चैलेंजेस एक के बाद एक जो है हुकूमत के लिए कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। जो इत्तेहादी हुकूमत के वो भी खुश नहीं है। काफ लीग के भी बहुत सारे सवालात हैं, उनके कंसर्न्स अब भी क्लियर ना हो सके। साथ ही साथ MKM पाकिस्तान के भी कुछ क्लियर ना हो सके कंसर्न्स, लेकिन अब भी इस पर डिबेट मौजूद है कि क्या खालिद मकबूल साहब जो है काबीना का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं। साथ ही साथ एक और बात जो कि जिस पर जो है लोग सोच रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उनको ऑफ़र थी, क्या MKM पाकिस्तान उस हवाले से सोच रही है या उस हवाले से भी MKM ने नहीं सोचना। अगर नहीं सोचना तो फिर ओवरऑल कराची के मसाइल के ऊपर आखिर क्या फाइनल इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। तमाम तरह सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो क्राइसिस हैं इस वक्त उस पर भी बात करेंगे और जो तमाम तरह जो पीछे की कमज़ोर पॉलिसीज़ थी उस पर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मंदोखिल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हमारे साथ मौजूद हैं तारिक हबीब साहब एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद है इकबाल सान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। सर, आटे के बहरान के ऊपर डिबेट हो रही है। ये कहा जा रहा है कि अब आटा भी जो है महंगा, यूटिलिटी स्टोर्स की जो ओवरऑल डिबेट है उस पर भी लोग बात करें कि यूटिलिटी स्टोर्स में एक पैकेज तो दे दिया गया, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक पैकेज मौजूद है, लेकिन ओवरऑल आटा ही जो है मार्केट से गायब है। एक तरफ ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला मामला, दूसरी तरफ इसके फैक्ट्स कुछ मालूम नहीं हो पा रहे कि क्या सिचुएशन है अब। लगता ऐसा है कि इसमें कुछ दो तीन चीज़ों के आंसर लग रहा है। एक तो ये कि हमारा जो गंदम या एग्रीकल्चर का ज़्यादा ताल्लुक पंजाब से है, आटा वहाँ से आता है। अब वहाँ पे इसकी या तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई या कम ग्रो किया गया है, या साजिश कर रहे हैं कि जी एक बहरान पैदा किया जाए ताकि गवर्नमेंट को फेल किया जाए या शो किया जाए कि गवर्नमेंट नाकाम हो गई है। लेकिन एक आंसर ज़ख़ीरा अंदोज़ी का भी है, लोग करते हैं और वो इसी चीज़ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके दूसरे को फेल करने के लिए, एक बहरान पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हुमायूं मंदोखिल साहब, आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस किस्म के चैलेंजेस का क्यों सामना करना पड़ रहा है? आखिर क्या सिचुएशन क्या है? ये तमाम तर कॉन्स्पिरेसीज आपको लगती है कि आपके जो अपोजिशन जमातों के लोग हैं वो आपके साथ कर रहे हैं, या अब तो इत्तेहादियों के साथ भी इख्तलाफात हैं आपके, या फिर ओवरऑल आप लोग फेल हो रहे हैं, आप लोग काम नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए अपोजिशन के साथ तो मसाइल चलते रहते हैं। इस वक्त मेन ओपोनेंट जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है PMLN है। पीपल्स पार्टी तो सिंध तक थोड़ी सी महदूद हो गई, वो पंजाब और दूसरी जगह इतने नहीं है, न ही उनको वो इतना थ्रेट वहाँ पे समझते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे पंजाब में PMLN का एक गढ़ रहा है और अभी भी उनके ज़्यादातर सीटें वहीं से हैं। तो अगर PTI को जब एक बहरान पैदा करना है तो आटे का एक बहुत अच्छी रेसिपी है। मतलब अगर आप कोई भी बहरान पे या स्कैंडल बनाना चाहता है या मसला पैदा करना चाहता है तो एक एग्रीकल्चर से या ख़ासकर आटे जो बेसिक है, हर घर के लिए ज़रूरत है, वो पैदा कर दिया जाए तो वो, और वहाँ पे उनके पार्टी में ये लोग बहुत हैं और अभी आए भी है कि जी छापे वगैरह भी शायद पड़े हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है, ये नहीं कह सकते। और इसमें लाजमी वो होता है क्योंकि पंजाब शुरू से पैदा कर रहा है, क्यों मसले नहीं हो रहे हैं इनके दौर में? मसले नहीं हो रहे हैं कि जी, और तो ग्रोअर को तो कोई इशू नहीं है। तो ये जो होल्डिंग, जो इनकी होल्डिंग पावर है वो होल्ड करके कोई भी चीज़ का मसला पैदा कर सकते हैं। ठीक है तारिक हबीब साहब, इस किस्म के वाक़यात तो माजी में भी होते आए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के वाक़यात, और किसी ना किसी, कभी आटा तो कभी चीनी, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है गायब हो जाना ऑल ऑफ अ सडन। हालांकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, इसकी वजूहात क्या है? आखिर आज तक हम अपने आप को इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ही ना बना सके कि एग्रीकल्चरल स्टेट होने के बावजूद भी आटा भी कम हो रहा है, चीनी भी कम हो रही है और हमेशा से होती चली आई है।
अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ, मतलब पॉलिटिकल रिव्यू नहीं है, नॉर्मल रिव्यू अगर मैं आपको दूंगा ना, तो थोड़ा सा कंट्रोल पॉलिसी का इशू आता है इसके अंदर, कि मतलब आप फोरकास्ट नहीं करते हैं। कि अगर आप कह रहे हैं कि पास में भी हमारे पास टाइप के इशू आते हैं, कभी चीनी, कभी ये प्रॉब्लम हमें रहती है, तो अब अगर एक गवर्नमेंट लेवल पे चेंज हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है कि जब आप एक नई गवर्नमेंट लेकर आते हैं, और अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि इस टाइप के हमारे ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं कि, तो इसमें सबसे बड़ा मॉनिटरिंग पॉलिसी का इशू आता है कि अगर आज आटे का है तो कल किसी और का भी आ सकता है। और अगेन अगर एग्रीकल्चर कंट्री, अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर, नो डाउट है कि एग्रीकल्चर कंट्री, तो अगर हिस्ट्री देखें थोड़ी सी तो कई दफ़ा पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट भी किया कनक को, एक्सपोर्टर भी रहा है इस चीज़ का। तो अगर आप शायद एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया है कि अब हम खुद इंपोर्ट करने में मजबूर हो गए तो प्राइस हाई हो रहे हैं। ज़कीरन दोषी भी एक इशू हो सकता है जो कि प्लान हो सकता है कि चलो इस गवर्नमेंट को फ्लॉप करने कुछ भी कर दें, लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि मुझे कोई फ्लॉप कर रहा है तो मैं प्लान तो करूँगा ना। तो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग इशू बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, कि अगर एक चीज़ आ रही है तो अगर कोई भी कर रहा है तो मैंने उसके लिए इकदाम क्या किए हैं, क्योंकि डेफिनेटली देखिए जो भी चीज़ हो रही है सफ़र कौन कर रहा है, एक आम पब्लिक सफ़र कर रही है और बुरे तरीके से सफ़र कर रही है कि वो उस बेसिक नीड को इस वक्त ढूंढ रही है जो उसको मिलनी चाहिए और वो नहीं मिल पा रही। प्राइस हाई सेकेंडरी इशू आ गया, पहले तो चीज़ होगा मिलना, मुझे मुयसर ही नहीं हो रही पहली चीज़ तो वो क्यों नहीं हो रही, तो उसको पहले देखना है कि वो क्यों नहीं हो रही, क्या हमारे पास इतनी चीज़ नहीं बन पा रही, हमारी अपना जो इतना एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद कि हम इतनी पैदावार नहीं कर पा रहे कि मुझे मिलनी चाहिए वो, और अगर एकदम से गायब हुई है या एकदम से अगर शॉर्टफॉल आ रहा है उसका, तो उसके रीज़न क्या क्या हैं और उसके लिए इमीडिएट प्रिकॉशंस क्या हैं। इमीडिएट प्रिकॉशंस की बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी क्या परफॉर्मेंस है। सिंध के सूबे की चले बात कर लेते हैं, पूरे मुल्क में बहरान है, बलूचिस्तान में हालात आटे के क्राइसिस के हवाले से बेहतर है, लेकिन बाकी के ऊपर आप क्या बात करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने मंजूर खेल साहब सेनेटर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने शुरू में ही इस बात का इजहार किया कि यकीनन इसमें कोताही हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि कोताही अपनी जगह, लेकिन किसी साजिश का भी अगर जिक्र इन्होंने किया है तो हुकूमतें साजिश का जिक्र नहीं करती, हुकूमत उस साजिश से बचती है। आप लोग भी करते हैं साजिशों का जिक्र, हुकूमतें साजिशों से बचती हैं, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये जेब नहीं देता जब वो मालिकी कर रहे होते हैं, और जो मालिक होता है वही अगर रोना पीटना शुरू कर दे तो फिर रियाया का क्या होगा, अवाम का क्या होगा, हम किस तरह लोगों को तसल्ली देंगे अगर रोना शुरू कर दें, हम अगर मालिक। ठीक है, सिंध के हालात बता दें। सिंध में अगर हम आटे के बुरान पर बात करें, अगर सिर्फ हम आटे के बुरान में बात करें और सिर्फ ये कहें कि जिस सिंध में आटे का बुरान है, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी होगी सिंध के साथ। मैंने ये नहीं कहा, मैं दोबारा से सवाल दोहरा देती हूँ। मैंने ये कहा कि 3 सूबों में, कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक जो आटे का बहरान है, कराची में, सिंध में इस वक्त ओवरऑल सिंध में कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं आपको कहूँ, क्या यहाँ पे भी वफाक की जिम्मेदारी है? आज जो है वजीर खुराक ने, राहु साहब ने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बात की है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि मंगल और बुध तक आपको सिंध की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, और ये जो सिंध में मसनूई जो बहरान आपको नजर आ रहा है, ये मंगल या बुध तक ही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यानी आप लोग को श्योरिटी है कि ये मंगल तक जो है इसमें, वहाँ पे देखिए मेरी बात सुनो, सिंध में देखिए मेरी बात, दो चीजें हुई थी। आप लोग मेजर्स क्या ले रहे हैं, इनको भी बता दें। चले, ऐसे कौन से मेजर्स ले रहे हैं कि मंगल तक आपको मालूम है, खबर है? मुझे मौका दें। देखें, इनकी नाअहली ये है कि पाकिस्तान में हर डिपार्टमेंट जो है वो पस्ती की हालत में जा रहा है। ट्रांसपोर्टर यहाँ पर हड़ताल पर हैं, कारोबारी लोग यहाँ पर हड़ताल पर हैं, सरकारी इदारों के लोग हड़ताल कर रहे हैं। गुड ट्रांसपोर्ट्स की एक तवील अरसे से, काफी दिनों से ये जो मसला चल रहा था, तो जहाँ पर सिंध में लिया कि भुट्टो ने कहा मुझे बना दे इसलिए बना दिया, मतलब कैसी अजीब गरीब बात है। कॉन्फ्लिक्ट थे ना सर, लंबी डिबेट है ये, जरा 81 सीटों वालों को इक़्तिदार मिल जाता है, 160 वाले को नहीं मिलता। ठीक है सर, लंबी डिबेट है, पूरा एक घंटा खत्म हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने जो है ना एस्टेब्लिशमेंट को कसूर दे दिया सारा, बार बार आप लोग सब उनकी गोद में बैठ कर अलविना, जब लोग कहते हैं ना, नो मेरी बात कंप्लीट होने दें, जब लोग ये कहते हैं ना पीपल्स पार्टी जी सिंध तक महदूद हो गई, तो इस बात को वो भूल जाते हैं कि पीपल्स पार्टी को 52 साल से जेलें, जिलावतनियां और कत्ल मिले हैं। इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आपने किसी सियासी पार्टी की क़यादत को फांसी चढ़ा दिया, फिर उसके बाद कत्ल कर दिया? नहीं, मतलब आपको इक़्तिदार मिला,
उसी के बेस पे तो आपको इक़्तिदार मिला। भुट्टो को फांसी दी गई तो उसके बाद आपको चलिए, इक़्तिदार ठीक है, मिला, सर। ठीक है 88 में। सर, फिर वापस बहरान पर बात बेनज़ीर करते हैं। भुट्टो दुआ है, शहीद हुई। अल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक एक खान साहब को सलामत रखे। फिर मैं पूछूंगा बेनज़ीर पीटीआई भुट्टो का हाल। शहीद हुई, उसके बाद आपको इक़्तिदार मिला। ये आपकी कारकर्दगी थी 2008 से 2013 तक, जो आप फेडरल पार्टी से बनकर के सर आटे और चीनी के बहरान के ऊपर आ जाते हैं दोबारा से, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है मुल्क सिंध में। भी कोई वो सिंध में अभी कह रहे हैं ट्यूसडे तक देख लेते हैं ना सर, हो सकता है सॉल्व हो जाए, ट्यूसडे तक देख लेते हैं। देख लेते हैं, सारी जी। ज्यादा लंबा वहाँ पे भी नहीं रहना। हुकूमत सर कुछ सर करेगी। सर गैस के लिए क्या मेजर्स लिए जाएंगे? देखिए गैस मैं आपको बता दूं, गैस हमारे मुल्क में ऑलरेडी बहुत कम कीमत है उसकी, ठीक है ना। ये उससे बढ़ा दिया तो मसले थोड़े से लोगों को हो रहे हैं कि जी महंगाई सर already लोग है। परेशान हो रहे हैं गैस से। परेशान हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर ये गैस की कीमत नहीं बढ़ाते तो ये गैस की 2 कंपनियां सुई साउदर्न सुई नॉर्दर्न बंद हो जाएं। क्या आप लोग चाहते हैं कि वो बंद हो जाएं? वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, वो इतनी सस्ती दे रहे हैं गैस की जी। तो आखिर क्यों सेल्फ सस्टेनेबल नहीं? इसके रीजंस आप लोगों ने नहीं जाने कि सस्ती है गैस, के रीजन क्या है इसके पीछे? गैस और वो सस्ती दुनिया में कहीं इतनी आप सस्ती जो है ना पीटीआई की हुकूमत से ये गुजारिश उससे है, जो भी प्राइस थी उससे जरूर बढ़ी है, लेकिन वो एक मजबूरी थी। अगर आपने इन इदारों को चलाना है बंद होने से तो रोकना है, ठीक है। तो फिर आपको ये प्राइस बढ़ानी ही पड़ेगी। दूसरी जगह और मसले हैं। सर आप क्या कहेंगे, जिस तरह सेनेटर हुमायूं मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि जो प्राइस है वो गैस की बहुत कम है तो इसीलिए ये एक कंपल्शन है बढ़ाना, लेकिन इसके और क्या रीजंस आपको लगता है हो सकते हैं? क्या सिचुएशन है? क्या ये प्राइस के गैस के हवाले से क्या आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं? मेरे ख्याल में रिलीफ मिलना चाहिए इनफैक्ट, लेकिन थोड़ा सा इशू ये आया है कि बहुत सारी चीज़ों के प्राइस इमीडिएटली एक साथ बढ़ा दिए गए हैं। उसमें गैस भी है कि अगर वो मैंडेटरी था तो लोगों को पहले कॉन्फ्रेंस लेके उसकी वजह बताई जाती, लेकिन आपने प्राइस इंक्रीज की, मतलब ये इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। अब 2 से 3 दफ़ा चेंजेस आए हैं उसके अंदर ना, तो अगर आप उसको अगर मैंडेटरी है सर लेकिन ये हर हुकूमत जब भी आती है हमेशा हर हुकूमत कोई नया बहरान, और यही चीनी आटा फिर गैस, कभी टमाटर। अगर इनका विल नहीं होगा तो कराची की सिचुएशन न सिंध की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। इनको कलीम इमाम साहब अच्छे नहीं लगते, राव अनवार इनका बहादुर बच्चा है। मतलब डिफरेंस ये है, सिंपल ये इससे अंदाजा लगा लें। पुलिस ऐसी होनी चाहिए जो सूबे को संभाले, क्राइम्स को कंट्रोल करे और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे। आ जाते हैं और कहते हैं कि अपनी ज़मीन पे अब पुलिस को बता देना पड़ेगा, मतलब यानी अगर अपनी जमीन बचानी। बहुत सारे लोगों के तो कब्जा कर चुके हैं पुलिस, तो ये पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। और रेंजर कब तक, यानी कितने, ये कोई रेंजर का काम नहीं है। पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर मिल बैठ के आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी पंजाब में और एक अच्छा ऑफिसर ले केपीके पुलिस की बात करते हैं। केपीके पुलिस से मैं आती हूँ आपकी जानिब। केपीके पुलिस की जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस पर लोग काफी खुश हैं, लेकिन अभी मैं आपको अगर रीसेंट एग्जांपल कोट करूं जहां पर ये वाकई इस बात को जो है हैट्स ऑफ टू दैट कि 5 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान वो केपीके की पुलिस ने जो है केस सॉल्व कर दिया, लेकिन उसके बाद दोबारा वीक भी कर दिया। तो ये पूरा हमारा जुडिशल सिस्टम, पूरी हमारी पुलिस, ये ओवरऑल अंदर से वीक है। अगर एक पुलिस आपने अच्छी कर भी दी है कुछ सालों में, उसका क्या फायदा हुआ? अभी हरमीत सिंह के जो भाई हैं उनके 5 दिन के अंदर अंदर पूरी लिस्ट निकाल ली उन्होंने, सब कुछ कर लिया, एविडेंस, पूरा केस बन गया। जो कन्विक्टेड थी, जो एक्यूज थी, उनको अदालत के सामने पेश भी किया गया, लेकिन उसके बाद केस इवेंचुअली अभी खबरें आ रही हैं उसको पुलिस वीक कर रही है। देखिए सिर्फ एक अकेले पुलिस से भी ठीक नहीं होगा, लेकिन पुलिस तो कम से कम ठीक करे ताकि कम तो हो ना। उसके बाद प्रोसिक्यूशन है, खत्म हो गया। बिल्कुल लास्ट इसमें ऐड कर दें, क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है हर सूबे में पुलिस की? देखिए पहले तो ये सोचना है कि हम पुलिस को ला किसके रहे हैं, सपोर्ट किसके करने के लिए ला रहे हैं, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट? आईजी सिंध साहब का मामला आपको बायस्ड लगता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुरुस्त है? नहीं, बायस्ड है, मुझे अपने पर्सनल ये ठीक है सर। इसमें वन लाइनर देखिए, वन लाइन मैं तो ये कहूँगा कि पंजाब में पुलिस इस्लाहात हो गई हैं, इसलिए 5 आईजी चेंज हो गए इस 1.5 साल के अरसे में, और वहाँ पे अगर आजम सवाती के खेतों में हमारे यहाँ 1 साल से ज्यादा हो गया कलीम इमाम को, जी ज़हन में रखें। 5 आईजी चेंज नहीं हुए इस्लाहात के नाम पे, बुरे लग रहे हैं? नो, देखिए आप जब हम ये महसूस कर रहे हैं कि वो 22 हैं, जब वो महसूस कर रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल
पार्टी का किरदार अदा कर रहे हैं, हम जब ये महसूस कर रहे हैं कि वो किसी के ईमा पर हुकूमत सिंध को अभी कोई अगर कोई टारगेट किलर पकड़े, सुने, कोई टारगेट किलर पकड़े और उससे स्टेटमेंट करवा दे, जनाब मैं वजीर आला सिंध से फोटो खिंचवाया था मैंने, कोई एसपी अगर चला जाए उसके बाद जो है 2016 की रिपोर्ट अभी पेश कर दे, बहुत शुक्रिया इसको आप क्या इकबाल कहेंगे? साहब, बहुत शुक्रिया। एक चीज ऐड कर दूं कि पुलिस जो है लकी जो जाती है जी, माने का पुलिस इसलिए रखी जाती है कि माने का फैमिली को कोई तंग ना करे, अगर कोई करे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए। ये चीज जी, तारिक हबीब साहब बहुत शुक्रिया। हुमायूं मंदखिल साहब आपको भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से कहा जाता है कि डिबेट्स भी होती रहती हैं, बातचीत भी होती है कि पुलिस रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन फिर पुलिस रिफॉर्म्स को भी वैसा इफेक्टिव नहीं बनाया जाता कि पुलिस एक्चुअली जो है कुछ काम कर सके। और जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर भी विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अगर ही हमारा अदल और इंसाफ का मयार और सज़ा और जज़ा का मयार दुरुस्त हो जाए तो मुल्क के आधे मसाइल खुद ही एड्रेस हो जाए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।